नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप जीके स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए टॉप जीके के 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो रहेगी और इस वीडियो में अभी तक की सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो जीके से पूछे जाते हैं, वो मैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना और एक एक क्वेश्चन ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो में कमेंट करके उन क्वेश्चंस के जवाब दें जो इस वीडियो में आपको पूछे गए हैं। तो देखते हैं अब वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है, भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ड्यूरेंट लाइन। इनको तीनों को अच्छे से याद रखना। भारत और चीन को निर्धारित करने वाली लाइन मैकमोहन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन और भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन। अब आप कमेंट करके बताना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने और कब रखा? तो इसका नाम रखा था शेर शाह सूरी ने 1541 में भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर है 23 जुलाई को हुआ था और मुंबई शहर में हुआ था सबसे पहले रेडियो प्रसारण। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो टेलीविजन का प्रसारण हुआ था दिल्ली में पहली बार और कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न है, भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये कब से हुई थी? 15 अगस्त 1972 से भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, भारत में सबसे प्रथम कवि कौन था? तो सबसे पहले कवि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर नहीं है? तो वो है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप में एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री वो पहले मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो सबसे ज़्यादा शासन किस बादशाह ने किया था? औरंगजेब ने। कितने वर्ष? 19 साल, 49 वर्ष। औरंगजेब ने 49 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, रामायण में कितनी चौपाई हैं? तो कितनी है? 24,000। कितनी? 24,000। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे और कब मिला था? ये मिला था मेजर सोमनाथ को 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है इंडिया गजट। दोस्तों, इंडिया गजट सबसे पहला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य है जिसका राज्य भाषा अंग्रेजी है? कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? फोर्ट विलियम महाविद्यालय। और कमेंट करें कि ये महाविद्यालय कहाँ पर है? कौन सा वाला? फोर्ट विलियम महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पानी में कितनी गहराई तक जा सकता है? तो आंसर है 400 मीटर तक। सूर्य का प्रकाश पानी की गहराई तक जा सकता है, 400 मीटर गहराई तक। अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? आंसर कमेंट करें। बाद का वेद कौन सा है? जो चौथे नंबर का वेद है वो कौन सा है? सबसे नवीनतम वेद। अगला प्रश्न, किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा 2792, 2792। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया? ये किया था लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 में। ठीक है, किसने? लॉर्ड इरविन ने भारतीय संसद का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के अलावा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कौन से देश ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत में महलों का शहर कौन सा है? तो वो है कोलकाता। भारत में महलों का शहर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो 26 जून 1985 में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम फुटबॉल कब खेला गया था? तो ये 1874 में। 1874 में। 31वां प्रश्न, टेस्ट मैच में सर्वप्रथम शतक किसने बनाया? तो ये बनाया था चार्ल्स वार्नर ने। चार्ल्स वार्नर ने सबसे पहले टेस्ट मैच में शतक बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न, महाभारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि किसने देखा था? तो महाभारत के युद्ध को दिव्य दृष्टि से किसने देखा था? आंसर है संजय ने। अगला प्रश्न, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आंसर है एल्यूवियल। कौन सी? एल्यूवियल। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन है? आंसर है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने रेडियो स्टेशन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 252। कितने? 252 रेडियो स्टेशन है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो ये हैं 511। अगला प्रश्न है, भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं? तो कितने हैं? 138 भारत में व्यापारिक बैंक। अगला प्रश्न 43 नंबर का है कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 15। दोस्तों 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं हमारे भारत में। अगला प्रश्न है, जो क्रमांक अलग हुआ 44 नंबर का है, भारत की राजधानी क्या है? ये तो सबको पता होगा, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये कमेंट करके जरूर बताओ, कब बनी थी नई दिल्ली भारत की राजधानी? कमेंट करें, किस किस को ये आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हुआ मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से स्टार्ट हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या है? दिल्लीपुर। दिल्ली का प्राचीन नाम। रावण के पिता का क्या नाम था? तो रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्वा। ऋषि विश्वा उनके पिता का नाम था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। भारत का राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है नमस्कार। क्या है? नमस्कार। अगला प्रश्न है 50वें नंबर का, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाना। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो क्या है? जय संहिता। कई बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ज़्यादातर पूछता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो और या फिर महाभारत को किस अन्य नाम से और जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला प्रश्न है, रविवार की छुट्टी कब से आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1843 से। 1843। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यह है राजा हरिश्चंद्र। 1913 में बनी हुई राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों ये की थी सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ और कब चलाई गई? तो ये चलाई गई ग्रेट ब्रिटेन में 1845 में। कब? 1845 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, मनुष्य 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21,000 बार, लगभग 21,000 बार। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने परमाणु बिजली घर हैं? तो ये हैं 22। कितने हैं? 22। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। और आप कमेंट करके बताएं कि भारत के मूल संविधान में सबसे पहले कितनी भाषाएं थी? सबसे पहले कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? कमेंट करो जल्दी से कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी सबसे पहले।
किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता? तो ये है कुवैत। कुवैत में इनकम टैक्स नहीं लगता। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम विश्व में सबसे महंगी वस्तु है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी भंडार नायके, श्रीलंका की। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। दोस्तों, भारत की संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे पौष्टिक फल कौन सा है? तो वो है नाशपाती। सभी फलों में सबसे पौष्टिक फल नाशपाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है रेफ्लेसिया, जिसका वजन लगभग 10 किलोग्राम के समथिंग रहता है। अगला प्रश्न है कि किस फल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं होता? तो दोस्तों, किस फल या किस फसल को? तो गन्ने की फसल को। गन्ने की फसल को बोने के लिए बीज का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? तो 163 ग्राम। दोस्तों, जो मैच खेलते हैं उसमें जो बॉल का वजन होता है ना, वो 163 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? यह है पोलो। कौन सा? पोलो। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश कितने रंग का होता है? तो ये होता है 7 रंग का। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगता है? 3 दिन का। चांद पर पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। ओडीआई मैच में उत्तम स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो आंसर है रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं। ओडीआई मैच में सबसे अधिक रन बनाए। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासेनराम, मेघालय में। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश की औरतें सेना में हैं? तो वो है इजराइल में। इजराइल में औरतें सेना में हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म है आलम आरा। कौन सी? आलम आरा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष कितने लोग तंबाकू के रोग से मरते हैं? तो लगभग 8 लाख लोग तंबाकू के रोग से मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? तो वो है सान मारिनो। सान मारिनो। इस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 80 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है? तो दिल्ली से हावड़ा तक। दिल्ली से हावड़ा तक सबसे व्यस्त रेल मार्ग है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 83 नंबर, विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो जम्बो अफ्रीका। जम्बो अफ्रीका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। और भारत का सबसे ऊंचा पुल पनवेल ब्रिज। कौन सा? पनवेल ब्रिज। और भारत में किस जगह पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन फंक। मैकुलन फंक ने विटामिन ए की खोज की थी। विश्व का सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी पैलेस। वेटिकन सिटी पैलेस। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 49 देश। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 49। कितने? 49। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में। नंबर 94 नंबर का क्वेश्चन है, T20 विश्व कप सबसे पहले किस देश ने जीता था? तो भारत ने। सबसे पहले इंडिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, जियो का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या इसका फुल फॉर्म जियो का? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। क्या है? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। इसको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको एक बार और अच्छे मीनिंग इसको देख लेना। कई बार मीनिंग की एरर आ जाती है तो क्वेश्चन इससे बन जाता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रोड कौन सा है? तो ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड। अब ये बताना ये किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड को सबसे पहले किसने बनवाया था? जल्दी से बताओ और आंसर कमेंट करो। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देते हैं, कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। 99 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा प्राइवेट घर किसका और कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों मुकेश अंबानी जी का, जिसका नाम है एंटीलिया, मुंबई में है ये एंटीलिया हाउस। ये कहाँ है? मुंबई में। अब नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कि हमारे देश का झंडा कब डिजाइन किया गया था? ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। और आपके लिए प्रश्न है कि ये झंडा किसने डिजाइन किया था? उनका नाम लिखो। जल्दी से नाम कमेंट करके जरूर जाना और वीडियो बताना कि आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, और बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। ऐसे ही और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और सभी मिक्स क्वेश्चंस लाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज तो देखो ठीक नहीं है अपने लिए। सब्जेक्ट वाइज तो आप किसी भी और टीचर से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए बढ़िया मिक्स से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? अब मिलते हैं अगली वीडियो में।